जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है और ये आप लोगों का टेस्ट 2 है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 में से कम आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। आपको ये देखना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को 15 को टेस्ट लूंगा, है ना। एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को 15 टेस्ट करवाऊंगा जीके जीएस से, जिसका ये टेस्ट 2 है। और हिंदी के भी 15 टेस्ट करवाऊंगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जान सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है ना। और ऐसे ही टेस्ट देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक वाइज भी वीडियो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव त्यौहार से, अनुच्छेद से, पुस्तक लेखक से, नदियों से, है ना। ये सभी टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो के बाद उनको भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैं उनका बना दिया हूँ। और ये जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं जेके जीएस के, इन सभी टेस्ट का भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें थायराइड रोग जो होता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइपोकैल्सियम कैल्सिमिया जो है ये रोग है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और क्वाशियोरकर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस का मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं कि पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि कथक नृत्य शैली जो है, मैं इसका टेस्ट 1 में जो मैं बताया था, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि कथक नृत्य शैली ये किस राज्य से संबंधित है। तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। और मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है ना। और कुचिपुड़ी के कुछ नर्तक के बारे में बता देता हूँ, जो है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोनों नर्तक जो हैं ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? तो बिहार है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। कौन सा वसंत उत्सव है जो इन चारों ऑप्शन में से जो गोवा राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिग्मो जो ये उत्सव है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक और उत्सव है जो गोवा राज्य में मनाया जाता है, उसका नाम है मांडू, है ना। मांडू उत्सव भी ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें राउफ की, तो राउफ जो है ये जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है ना। राउफ जो है ये जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मीमकुट की बात करें तो यह एक उत्सव है, और ये किस राज्य का उत्सव है? तो मिजोरम राज्य का उत्सव है मीमकुट, है ना। और लोसर की बात करें तो ये सिक्किम राज्य का एक त्यौहार है लोसर। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है ना। तो कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही टेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है ना। तो उत्तर में जो है ये खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, वो कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिल जो है ये उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में क्या है? ये रबी की फसल है ना। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी तिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अलसी की, ऑप्शन ए की, तो अलसी जो है ये कौन सी फसल है? तो ये रबी की फसल है ना। अलसी जो है ये रबी की फसल है। और अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों भी क्या है? ये भी रबी की फसल है। और बात करें अरंडी की तो ये खरीफ की फसल है ना। और ये तिलहनी फसलें हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है?
है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 जो है ये राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ये 118 तत्व हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। और अगर हम बात करें आवर्त की, तो आवर्त कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो वो 7 होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष से कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है। तो एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है, इन सभी ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं एक टीम की तरफ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चू फाट जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सिक्किम राज्य के कुछ और लोक नृत्य के बारे में, तो सिक्किम राज्य के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे लो हो गया तासी शब्दो, ये सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। जोमल लोक, ये भी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। और चुटकी जो है ये भी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोभना नारायण। शोभना नारायण ने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें अमाला अक्कीनेनी की, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यांगना है। और केलुचरण महापात्र की अगर बात करें, तो ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ना, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्र। और उदय शंकर भी ये क्या है, कथक ही नृत्यांगना है। इनको भी पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर ने 1.5 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। तो भगवान महावीर ने जो है ये 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में वो एक जंगल में रहने चले गए थे, है ना। तो अगर बात करें कि भगवान महावीर जैन धर्म के हैं ना, भगवान महावीर जो हैं ये जैन धर्म के हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव हैं। और महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। आगे बात समझ में ना, महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। और अगर बात करें महावीर स्वामी जो ने इन्होंने थे, भगवान महावीर ने अपना उपदेश जो दिया था ये प्रकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में, प्रकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली द्वारा जो है ये केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना बनाई गई थी, तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें भारत की दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये इसका समय कब से कब तक था, तो ये 1956 से लेकर के 1961 तक था, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो है ये 1956 से लेकर 1961 तक था। और अगर हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर था, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना। और अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था ये भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में जो थे वो 64 द्वार थे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, वो इंडिका है। क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका, है ना। और मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और बात करें मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मल्ल लोग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो जो मल्ल लोग जो है ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो सिक्किम राज्य से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
22 गज होती है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो गोपाल प्रसाद दुबे को जो है ये छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, है ना। कुचिपुड़ी का तो मैंने बता दिया, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 1951 से लेकर 1956 तक थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो टेस्ट 1 देखे होंगे जीके जीएस का, इससे पहले वाला वीडियो, है ना, तो वो लोग इस पंचवर्षीय योजना की अवधि वहाँ पर मैंने बताया था कि 1951 से लेकर 1956 तक थी, है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।